हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं एक बहुत ही गुरु भक्त और एक शिष्य था। उसका नाम था बोधिसत्व। बोधिसत्व वाराणसी में पैदा हुए थे। बड़े हुए तो एक आचार्य के आश्रम में उनको अध्ययन करने के लिए छोड़ा गया। उनके जो गुरु थे वे छात्रों को सदाचारी बनने, कभी झूठ ना बोलने, कभी षड्यंत्र ना करने और सत्य की राह पर चलने के लिए संस्कार देते रहते थे। वो जो गुरुदेव थे, उनकी पुत्री जब विवाह योग्य हुई तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना आश्रम के ही विद्यार्थियों के शील की परीक्षा ली जाए और उनमें से जो विवेकवान, धैर्यवान और सुयोग्य बालक निकलेगा, उसी के साथ वे अपनी पुत्री का विवाह सुनिश्चित कर देंगे। आचार्य ने कुछ मेधावी विद्यार्थियों को पास बुलाया। उनसे कहा, मैं अपनी पुत्री के विवाह के लिए सुयोग्य वर का चयन करना चाहता हूँ, पर शर्त यह है कि जो अपने संबंधियों, अपने घर वालों की आंख बचाकर वस्त्र और आभूषण घर से चोरी करके लाएगा, पर किसी को पता ना चले, उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूँगा। पर शर्त यह है कि कोई उसे चोरी करते हुए ना देखे। अब सभी जो बालक थे वे अपने अपने घरों में चले गए और सब ने सुंदर सुंदर आभूषण, वस्त्र सब चोरी किए ताकि घर वालों से छिपाकर और गुरु के पास ले आने लगे। उनको ये लालसा थी कि जो गुरुदेव थे उनकी सुंदर पुत्री बहुत ही बुद्धिवान, योग्यवान और गुणवती थी, तो उसके प्रति वे सभी आकर्षित थे। सभी चाहते थे कि हमारा विवाह गुरुदेव की पुत्री से हो। दोस्तों, अब सभी लोग अपने अपने घरों से आभूषण आदि चुरा कर लेकर आए, पर उनमें से जो बोधिसत्व जो बालक था, बोधिसत्व वाराणसी का, वो खाली हाथ लौटकर आया। सभी बालकों ने आचार्य को बहुत सुंदर सुंदर आभूषण और वस्त्र, गुरुदेव ने कहा सभी लोग अपने अपने आभूषण और अपने अपने वस्त्र अलग अलग जगह पर रख दें। सभी अपने अपने आभूषण और वस्त्रों के पास खड़े हो जाएं। अब मैं जांच परख करना चाहता हूँ अपनी पुत्री के विवाह के लिए। अब आचार्य की नज़र पड़ी बोधिसत्व बालक पर, तो आचार्य ने आश्चर्य से पूछा कि हे पुत्र, तुम कुछ भी नहीं लेकर आए, तुम खाली हाथ ही लौट आए। तो जो बोधिसत्व बालक था उसने कहा, आचार्य जी, आपने कहा था कि चोरी छिपे लाना, और जब मैं पापमय कार्य करने को प्रवृत्त होता था तो लगता था कि कोई ना कोई मुझे देख रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भगवान चोरी करता हुआ देख रहा है। मैं जहाँ भी गया, रात को गया, दिन को गया, मुझे हर समय प्रभु ही नजर आने लगे कि मुझे कोई देख रहा है, तो मैं कैसे ला पाता। इसीलिए हे गुरुदेव, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपके वचन पर खरा नहीं उतरा और मैं कुछ भी ना ला सका। सभी बालक आश्चर्य से बोधिसत्व की बातें सुन रहे थे। गुरुदेव ने बोधिसत्व की पीठ को थपथपाते हुए कहा कि बालक, तुम बहुत अच्छे, नेक और सच्चे और कीर्तिमान व्यक्ति हो। तुमने मेरी गुरु भक्ति की लाज रखी। आचार्य समझ गए कि बोधिसत्व ही सच्चा विवेकी बालक है और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उसी से कर दिया। और बाकी सभी उन अपने छात्रों से कहा कि अपना अपना सामान और अपने अपने वस्त्र अपने अपने घर ले जाएं और अपने अपने माता पिता को सौंप दें। तो ये था दोस्तों एक सच्चाई की कहानी कि अगर किसी बच्चे के अंदर अगर बचपन से ही संस्कार डाल दिए जाएं तो वो बच्चा चाहे जवान भी हो जाए, बूढ़ा भी हो जाए, पर वो कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता। तो आशा करती हूँ आप सब ने ध्यान से सुना होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।